असाटी वैश्य परिचय ऑनलाइन युवक युवती परिचय सम्मेलन में आज शामिल हुए सभी अभ्यर्थी एवं गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। श्री अर्पित गुप्ता जी शामिल हो गए हैं, शिवम असाटी, शिवांगी असाटी, आकाश असाटी, अनुभव असाटी, गौरव नायक, हिमांशु असाटी, मंजू असाटी, नीरज असाटी, विक्की असाटी और सभी। ये असाटी वैश्य परिचय की जो वेबसाइट है ये वर्ष 2015 में बनाई गई थी और इसमें पहले सिर्फ अविवाहित युवक युवतियों के बायोडाटा मात्र थे। इसके बाद श्री नितिन असाटी जी अमेरिका और अर्पित गुप्ता जी पूना, शिवम असाटी जी ने इसका मॉडर्नाइजेशन किया और आज युवक युवतियों के बायोडाटा में बहुत सारी सुविधाओं के साथ समाज इससे लाभान्वित हो रही है। हम असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में जो युवक युवती शामिल हुए हैं उनका स्वागत करते हैं और ये आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपकी बारी आने पर आपको अपना परिचय देना है। आपको कोई चीज मालूम नहीं है तो आप हमारे जो इसमें टेक्निकल काम कर रहे हैं या जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और आपके जो बायोडाटा हैं उनको हमने वेबसाइट से जिनने रजिस्ट्रेशन किया है असाटी वैश्य परिचय की वेबसाइट से जिनने गूगल पर रजिस्ट्रेशन किया है उतने कैंडिडेट्स के बायोडाटा निकाल कर उनकी जानकारी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। तो जो बंधु इसमें अगर कुछ मतलब अपना परिचय के बारे में आप खुद बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते हैं तो हम लोग बता देंगे। और इसके अभी लाइव प्रसारण भी होगा, समाज इसको देख रही है। श्री विमल असाटी जी गोंदिया इसमें शामिल हैं। हेलो, नमस्कार मामा जी। हाँ, विमल असाटी जी, मैं चाहूंगा कि अब आप आगे का संचालन करें और परिचय के लिए कैंडिडेट्स को आमंत्रित करें और हमारे कार्यक्रम क्यों रखा गया है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं और इस वेबसाइट के बारे में भी आप बीच बीच में प्रकाश डालते रहें। बिल्कुल 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 जी। सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मामा जी, आकाश भैया मुंबई से, उनको भी नमस्कार मेरा। थैंक यू। और उसी प्रकार उसी प्रकार बाकी जितने भी कैंडिडेट्स अभी जुड़े हुए हैं कुछ लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का जुड़ना चालू है, तो उन सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम जो जानकारी मामा जी दे चुके हैं कि ये असाटी वैश्य परिचय समिति, विवाह समिति है जो युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और इस युवक युवती
परिचय सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आज बच्चे जो 21 वर्ष के ऊपर है वो सभी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और अलग अलग जगह पर रहते हैं। अलग अलग जगह पर रहते हुए एक ही जगह पर लाने का ये मंच है जो हमारे मामा जी राजेंद्र असाटी जी और पूरी युवा संगठन टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले यही कहना चाहूंगा उन सब लोगों के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और पहले ऑफलाइन सब कुछ हुआ करता था, लेकिन ये कोरोना काल जब से आया तो एक विपदा आई, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी करके निकली है कि हम कहीं भी रहें लेकिन ऑनलाइन सभी के साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है और सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में श्री अमित असाटी जी से। अमित असाटी जी टीकमगढ़, अमित असाटी जी टीकमगढ़, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अमित असाटी जी, अमित असाटी जी टीकमगढ़, क्या वो जुड़े हैं? जी, अमित असाटी जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार जी। और कैसे हैं आप? ठीक है जी। अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले, सभी लोग आपको देख रहे हैं। आप वीडियो में थोड़ा सा अपना जो बैक वगैरह कुछ बैक साइड से अगर कुछ सेटअप करना है तो जरूर कर लीजिए। सेटअप करके बकायदा आप अपनी परिचय दे दीजिए, अगर कुछ सेटअप करना नीड आपको लग रही है तो। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। आराम से अपना परिचय दीजिए पूरा, सभी लोग आपको सुन रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार असाटी है। मेरे पिताजी का नाम भूरेलाल असाटी है। माता का नाम कमला देवी है। मैं खरगापुर टीकमगढ़ एमपी से हूँ। मेरा जॉब अभी हाल जयपुर में है, जो कि डीसीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में है, जिसका सालाना पैकेज 3.5 लाख रुपए है। या अपने अपनी पोस्ट मैं सुपरवाइजर? यहाँ सुपरवाइजर की पोस्ट पर। हाँ, तो थोड़ा सा हाँ उस जी। बारे में पूछना। आप अपना वीडियो ऑन रखिए ना, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ, आपने पोस्ट में डाला है आपका व्यवसाय में सुपरवाइजर, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल हाँ जी। बताना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है एक्चुअली जब हम परिचय दे रहे हैं तो फ्रंट टू फ्रंट आप जो बात बोल रहे हैं, सामने वाला जो सुनना चाहता है तो उसे पूरी बात पता चल जाती है। हम तो सिर्फ एक जरिया है, माध्यम है आप लोगों को कनेक्टिविटी देने का। आप अपने तरफ से अपनी बात अपने सभी के सामने रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट है, अच्छा, जो कि क्रैशर लाइन में सुपरवाइजर पद दिया गया है। रोड बनाने का काम है हमारी कंपनी का, जो कि क्रैशर लाइन का हमारा सुपरवाइजर का वर्ग दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि जब अपन अपना परिचय दे रहे हैं तो परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा के अलावा भाई बहन, आपकी जो कनेक्टिविटी है कुछ, और आपके परिवार से कोई किसी विशिष्ट पद पर है, सरकारी ऑफिस में किसी ऊंचे पद पर है, प्राइवेट में भी, तो आप जिक्र कर सकते हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो कि अमन असाटी नाम है उसका, और अकाउंटेंट का वर्क करता है। जी। और एक सिस्टर है जिसका नाम काजल असाटी है, जो कि टीचिंग वर्क करती है, कंप्यूटर सेंटर का कंप्यूटर सेंटर चलाती है, जो कि श्री कोचिंग सेंटर के नाम से, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के नाम से चलाया जा रहा है खरगापुर में। ओके, ओके, ओके। क्या और विवाहित है? भाई मेरा आपके विवाहित है, अविवाहित है? जो कि एजुकेशन वर्क है वो बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएट है। अच्छा, अच्छा। आपकी बहन जो है, भाई जो आप बता रहे हैं, विवाहित है अविवाहित है? अविवाहित है जी, आप सबसे छोटे हैं बड़े हमसे। हैं? हाँ जी। ओके, 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 ओके। क्या आज के परिचय सम्मेलन में आपके भाई बहन भी सम्मिलित हुए हैं? ना जी।
वो सम्मिलित नहीं हुए आज? ना जी, वो नहीं हुआ। चलो ठीक। एक छोटा सा प्रश्न है क्योंकि पूछना मैं जरूरी क्या लग रहा है। हाँ जी, है बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं क्या है, इस वक्त अभी जयपुर में हमारा करंट लोकेशन है, जो कि जॉब पर जो हमारा कंपनी का कार्य चल रहा है, इस वजह से मैं अभी इस जगह पे हूँ। बाकी वो लोग अभी ज्वाइन हैं, तो वो घर पे हैं सब। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ क्योंकि परिचय सम्मेलन है तो अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कई बार होती है। तो ऑब्वियसली हम जब अपना परिचय देते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आप किस टाइप का, मतलब आप जो लाइफ में पार्टनर चाहते हैं वो किस टाइप का होना चाहिए? आपकी लाइफ expectations क्या है? पार्टनर हाँ जी, आप बोलिए। लाइफ पार्टनर लाइफ में साथ देने वाला होना जी बिल्कुल चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, बिल्कुल 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 और थोड़ा एजुकेटेड भी होना चाहिए, आगे समझे उस चीज को कि भाई बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल है, आगे किससे से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। और कोई बात अपने बारे में कोई कुछ जॉब भी विशेष, करता हो। कोई और बात विशेष अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं हम सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपको सुनने के लिए आए हैं? क्योंकि बहुत सारे लड़कियां, उनके माता पिता अभी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी को, आपको लाइव सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात जो आपकी विशेषता हो, आपकी स्पेशलिटी हो। जैसे आपने अपनी हॉबीज में लिखा है कि आपको बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा और कोई हॉबीज आपकी? सबसे मिलजुल के रहना। सबसे सबके साथ मिलजुल कर वर्क करना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप म्यूटेड हैं। हो गया, अनम्यूट हो गया, ठीक। तो अमित जी और कुछ बात बोलना चाहेंगे आप? और और कोई बात ऐसी जी विशेष? सर। बिल्कुल नो बिल्कुल, सर। बोलिए आप। सभी लोग आपको नो सुनना चाहते हैं, आप बोलिए। नो सर, बस हो गई। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सतीश कुमार जी असाटी। सतीश कुमार जी असाटी, जबलपुर एमपी। जी सतीश जी, आप अपना परिचय दीजिए। आई थिंक उन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की है। सतीश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सतीश जी को ऑडियो ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। उनका वो मार्क भी नहीं दिखा रहा है माइक्रोफोन का। उनको ज्वाइन ऑडियो करना सतीश पड़ेगा, फिर असाटी वो जी, अनम्यूट करके बोल पाएंगे। जबलपुर। आपका फ्रंट कैमरा चालू नहीं है शायद मेरे ख्याल। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, आप ऑडियो प्लीज, ओके ओके, ठीक। सतीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विमल जी, आई थिंक वो ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं। वी नीड टू वेट। नेक्स्ट ले ले फिर आगे। नहीं, जुड़ नहीं गए। नहीं, मेरे ख्याल से कनेक्ट हो गया शायद उनका। हो गया, हो गया, okay। हो ही रहा है, हो गया, आई गेस हो गया। हाँ सतीश जी, आपको आवाज आ रहा मेरा? आई थिंक सिग्नल इशू है शायद इनका। इट इज शोइंग वीकर सिग्नल। फेल हो गया, हो सकता है कनेक्शन। क्योंकि वो ग्रीन तो ब्लिंक कर रहा है, उनको ऑडियो चालू है लेकिन आवाज यहाँ तक नहीं आ रहा शायद। क्या करें, आगे बढ़े आकाश जी? हाँ, नेक्स्ट पे जा सकते हैं टिल द टाइम ही कर। आप नेक्स्ट पर आप बोलिए, आप थोड़ा सा ले लीजिए। नहीं, अल्टरनेट करते रहते हैं। आई थिंक कनेक्ट हो गए हैं सतीश जी। हो गए क्या? हाँ, सतीश जी, कनेक्ट आपको हो गए आवाज हैं। आ रहा है?
सतीश जी आपको आवाज आप आ एक रहा है? बार ईयरफोन हटा के ट्राई करिए। अगर हो सकता है ईयरफोन का प्रॉब्लम होगा बाय चांस, वो आप ईयरफोन निकाल के नॉर्मल टॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। म्यूट दिखा रहा है आपके इसमें, अनम्यूट कर दीजिए उसके। स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट साइड में अनम्यूट होगा, म्यूट दिखा रहा है, म्यूट म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए उसको, बटन इधर साइड में होगा, अनम्यूट कर दीजिए उसको। आई थिंक उनको अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, बैंडविड्थ लो है तो आवाज नहीं आएगा। अच्छा, आप वीडियो बंद कर दीजिए और सिर्फ ऑडियो में बोल दीजिए। उनको आवाज जा रहा है कि नहीं? आप हाँ, वीडियो ऑफ कर दीजिए और ऑडियो ऑन कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सतीश जी अभी आवाज आ रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, सतीश जी आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ जाते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए, जैसे आप कनेक्टिविटी में आ जाएंगे हम फिर से आपसे बातचीत करेंगे, जुड़ जाएंगे। हेलो। नेक्स्ट कुमारी काजल असाटी, काजल असाटी, बलदेवगढ़ खरगापुर। काजल असाटी, काजल असाटी, क्या आप प्रेजेंट हैं? नेक्स्ट पे जाइए, मेरे ख्याल से शायद नहीं है। ठीक। अनुभव असाटी, मिस्टर अनुभव असाटी, ये जुड़े हैं मेरे ख्याल, स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं। अनुभव असाटी, आकाश जी आगे बढ़ू? अनुभव है वैसे ऑनलाइन। ऑनलाइन है ना? हाँ। सतीश जी आपकी कनेक्टिविटी आ गई? सतीश जी अगर आपकी कनेक्टिविटी आ गई है तो आप आ हेलो। जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अरे सर नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही थी अभी, आपकी आवाज आना शुरू हो गई। हाँ सर, हेलो। आ रही आपकी हाँ सर। आवाज आ रही। बिल्कुल अपना परिचय दीजिए और एक बार वीडियो से चेक कर हाँ सर। लीजिए, अगर वीडियो के साथ आपकी आवाज भी आ जाए तो मजा आ जाए। यस। एक बार वीडियो ऑन करके चेक कर लीजिए, और अगर मान लो नहीं जमा, हाँ बढ़िया बढ़िया हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। नमस्कार सतीश जी, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सुनो। हाँ सर, मेरा नाम सतीश कुमार साटी है हाँ जी, मैं जबलपुर से हूँ। जी। और मेरे पिताजी का नाम नंदाला साटी है। अच्छा और माताजी का नाम श्रीमती कमला साटी है। अच्छा और मेरा एक छोटा भाई है संदीप कुमार साटी। अच्छा। हाँ सर, और मैं अपने पिताजी के साथ बिजनेस करता हूँ जी, और इन्वेस्टमेंट का काम भी है मेरा जी। इन्वेस्टमेंट। और हाँ सर, और मेरी पढ़ाई यूनिवर्सिटी से हुई है। और अच्छा हाँ सर, और मैंने टैक्सेशन से बीकॉम किया था जी और कंप्यूटर से पीजीडीसीए भी किया है। जी और मैंने अदर से अलग से सॉफ्टवेयर का भी कोर्स किया है जी जी बिल्कुल। जी। और उस पे मैं वर्क भी कर रहा हूँ प्राइवेट। अच्छा और जी, और शॉप पे भी वर्क कर रहा हूँ अपने। अच्छा। हाँ सर। और कोई और बात मेरा अपने बारे में? बिल्कुल आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही का मंच है ये, आप ही को बोलना है। हाँ सर, और मैं मतलब मेरा पढ़ाई में रीडिंग में भी हॉबी है। और क्या बोलते, जिसे कहना चाहिए कि टीचिंग में भी हॉबी है। जी इन सब चीजों में मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक ठीक। और हाँ कुछ जी। बात अपने बारे में कहना चाहेंगे?
सर जी, और अभी मैं थोड़ा सा और आषाढ़ी समाज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैंने अभी भी बहुत अन्य आषाढ़ी परिवारों को इसमें इंक्लूड किया है। जैसा अभी श्री राजेंद्र आषाढ़ी जी ने सुबह मेरे से बातचीत करी थी, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा और भी प्रयास करें कि और सदस्य जुड़ें, तो उस कार्य में भी मैं सम्मिलित हूँ। ये बताना चाह रहा था जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने लिखा हाँ। शिक्षा के लिए आपने लिखा पोस्ट ग्रेजुएट है आप, सो एमकॉम है आप? यस सर। अच्छा अच्छा ओके। तो फिर ये हाँ सर। एजुकेशन में जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, बोलिए। एजुकेशन में आप एमकॉम किया, तो जी। आपने मतलब एक एजुकेशनल फील्ड को ही मेन फील्ड स्ट्रीम क्यों नहीं चुना? या आपने, जैसे आपने कहा मेरे ख्याल व्यवसाय में किराना व्यवसाय आपने लिखा है, जो कि फादर का भी Yes, sir. बिजनेस है मेरे ख्याल, तो Yes, sir. उसमें जुड़ना क्यों पसंद किया? मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ ताकि जो हाँ, श्रोता हाँ। सुन रहे हैं उन तक जी। आपकी बात पहुंचे। हाँ सर, मुझे क्या है सर, मेरा पहले से मेरा ऐसा मानना था कि मुझे अपने ही बिजनेस को थोड़ा सा और ग्रो करना चाहिए अपने तरीके से, और अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों से जुड़ते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो लेटेस्ट वर्क मांगता है, आपको लेटेस्ट सुविधाएं कस्टमर को। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी इस वर्क में भी इन्वॉल्व हो, तो उस चीज को सोचते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को इसमें केंद्रित कर दिया और इस तरफ फोकस कर दिया है सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपका किराना व्यवसाय है, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन भी है सर। क्या बात है, टोटली बहुत ऑनलाइन बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑनलाइन भी है। मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड भी हूँ, जैसे जियो मार्ट भी से भी लिंक हो चुका हूँ मैं, और अपना जो पहले से चल रहा है क्या अच्छा। बोलते, हाँ उनसे भी पहले से जुड़ा हूँ 2-3, इन बिल्कुल सबसे बिल्कुल। जुड़ा हूँ। ये सर। जी, आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, भाइयों में बहनों में? हाँ सर, मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे एक छोटा भाई है। एक छोटा ही। कोई यस बहन सर। वगैरह भी है आपकी? हाँ नहीं, मेरे चाचा जी की थी, उनकी गुड़िया की मैरिज हो चुकी है, वो मुरैना। यस सर। जो रियल सिस्टर है, मतलब रियल सिस्टर नहीं है ऐसा कोई आपको, है ना? नो सर। जी। ओके ओके ओके। जो अब परिचय सम्मेलन है, युवक युवती परिचय सम्मेलन है, पहले होता था, ऑफलाइन हुआ करता था, स्टेज पर आते थे, हम बोलते यस थे, सर। आपको कैसा लग रहा है ये युवक युवती परिचय सम्मेलन ऑनलाइन जो हमारे राजेंद्र मामा जी ने जो किया, और जो युवा संगठन की टीम जो वर्क कर रही है, आपको कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा है सर, और मैंने इससे पहले भी अभी डॉक्टर साहब थे जो इनसे पहले हो चुका है एक और। संजू भैया, संजू हाँ भैया। जी जी, उनसे भी, उनके साथ भी सम्मिलित रहा मैं उस कार्य में भी, तो बहुत अच्छा है इसका रिस्पांस। और मतलब ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, मेरे को ये चीज पसंद आई क्योंकि ये आईटी से और मेरे पसंदीदा सॉफ्टवेयर वर्किंग से भी रिलेटेड है, तो और अच्छा लगता है इसमें। बिल्कुल और आपसे भी सीधे माध्यम से जुड़ जाता हूँ मैं आपसे भी। एक कहीं ना कहीं एक कई बार समय का अभाव होता है कि हम किसी स्थान पर इकट्ठे नहीं पहुंच सकते, तो हम घर से यस भी सर। सभी के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण चीज जी सतीश जी जी जी, पूछना घर चाहूंगा, से भी जुड़ सकते तो मैं हैं। सभी को पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर। आप, हाँ सर। अगर हम हाँ एक, जब हम मैरिज की बात करते हैं, तो एक लड़की जी में सर। आप कौन से गुण देखना पसंद करेंगे? आप किस, यानी आप क्या चाहते हैं कि लड़की में कौन से गुण हो जिसको आप जी सर। बिल्कुल अपनी अर्धांगिनी के रूप में देखना चाहोगे? कि सबसे सभी पहले तो गुण सर, होते हैं। हाँ जी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो, जैसे वो अपने फैमिली को, अपने घर को जैसे वो देखती हैं, समझती हैं, उनके वैसा व्यवहार जैसा उनका वहां पर है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अर्धांगिनी हो वो भी पूरी फैमिली को मेरे तरीके से या अपनी ही समझे। जब तक वो अपने उस भाव को यहाँ भी अपने कनेक्ट नहीं करेंगी, तब तक वो नहीं बनेगी बात। और मैं चाहता हूँ, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा वो वहां पे है, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही वो यहाँ पे रहे। बिल्कुल 19-20 का अंतर ही नहीं होना चाहिए, जैसे वो माता पिता वैसे मेरे माता पिता। बस मैं एक नया सदस्य उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि वो मुझे समझे कि भाई हाँ, ये एक मेरे साथ नया सदस्य जुड़ा, बस बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कुछ और अगर विशेष यस अपने सर। बारे में जी कहना सर, चाहते हैं तो जरूर बोलिए, क्योंकि मैं कई चीज, हो सकता है कुछ चीज पूछ ना पाऊं, लेकिन आप कुछ अपने बारे में स्पेशल कुछ होता है तो आप बोलना चाहे तो जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और यस सर। आपकी यस बात सभी तक पहुंचेगी। कोई नहीं जुड़ा तो भी जरूरी नहीं है
क्योंकि जब Yes. कोई आपको सुनता है तो उसके बारे में खबर जाती है कि सतीश जी ने कार्यक्रम में कुछ ऐसा ऐसा बताया था, ऐसी ऐसी बात कही थी, तो बातें याद Yes, रह sir. जाती है। हाँ सर, बिल्कुल। मैं बस आपसे यही बताना चाहूंगा कि जो समाज में ये जो किया गया है वैवाहिक इसका, ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स हुआ है और बहुत ही बढ़िया है और ये आगे भी चलेगा। ये हम लोग के द्वारा, युवक लोगों के द्वारा ये वर्किंग आगे भी बढ़ेगी। आप लोगों का बस आशीर्वाद रहेगा तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये मैं बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद कुमारी काजल असाटी, काजल असाटी। काजल असाटी। मिस्टर अनुभव असाटी, मिस्टर अनुभव असाटी। मिस्टर अखिलेश असाटी, छतरपुर। मिस्टर अखिलेश असाटी, छतरपुर। अखिलेश जी। अखिलेश जी मौजूद हैं? मिस मोहिनी असाटी, मोहिनी असाटी, मोहिनी असाटी दुर्ग, क्या आप मौजूद हैं? अखिलेश जी आप आ गए हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, जी बोलिए ना। कीजिए। यहाँ से बोल रहे हैं भिलाई दुर्ग। अखिलेश जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। जी, कैमरा बराबर आप पहले सेट कर लीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। अपने ऊपर का साउंड थोड़ा ऊपर का तो बोल पाऊंगा। हेलो। हाँ अखिलेश जी, थोड़ा कैमरा पोजीशन बराबर सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, आराम से, हेलो। रिलैक्स होके बैठ जाइए, कैमरा सेट कर लीजिए। ईयरफोन लगा कैसे उनको आवाज नहीं आ रही है। रिस्पेक्ट। जो बोलना है। हेलो। हाँ अखिलेश जी, आपको आवाज आ रहा है मेरा बराबर? जी जी, पूरा परिचय दीजिए अखिलेश जी, हाँ जी। जो जो आप बताना चाहते हैं पूरा डिटेल बताइए। अखिलेश जी, अखिलेश, अखिलेश जी, वो अपनी संबोधन कर रहे हैं। ये जो आईडी चालू हुई है, अच्छा अच्छा, हाँ अभी आपका मेरे ख्याल आने को है, मोहिनी जी नाम मैंने लिया था। साठी क्या से मैं बात कर रहा हूँ, भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़। जी जी जी, नमस्कार 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 सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। बड़ा अच्छा लगता है, परिवार संगठित साथ में बैठा हुआ दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार। बिल्कुल। बेटा मोहिनी, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आराम से रिलैक्स होकर, मम्मी पापा साथ में बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना परिचय दीजिए आप। सर जी, पहले मैं प्रारंभ करता हूँ अपना परिचय। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं BSRT वर्तमान में नगर निगम भिलाई में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी। मैं मूलतः दमोह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी जी। मेरा एक बेटा एक बेटी है। बेटा वर्तमान में पुणे में BLLB अध्ययनरत है। अच्छा। मेरे साथ है जो कि अभी अध्ययनरत है।
जी मोहिनी असाटी, जी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू असाटी, जो कि बाजू में ही हमारे साथ हैं। जी। जी, अब तो मोहिनी बेटा, हम चाहते हैं आप अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि सभी आपको सुनना चाहते हैं। माता पिता का परिचय जरूरी है, और साथ में बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बिंदास बोलिए, बिल्कुल। जी, मेरा नाम मोहिनी असाटी है और मैं बीकॉम अभी 3rd फाइनल ईयर में हूँ। और मम्मी पापा जी सर। बीकॉम 3rd ईयर बोले ना आपने? फाइनल। जी जी जी। तो ये जो परिचय सम्मेलन है बेटा मोहिनी, इसका उद्देश्य आपको क्लियर है ना? किस पर्पस से ये परिचय सम्मेलन हो रहा है? मैरिज पर्पस। यस, मैरिज पर्पस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही, क्योंकि एक्चुअली आप अभी अध्ययनरत है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे पूछने का उद्देश्य वही था। क्योंकि परिचय सम्मेलन है, लेकिन युवक युवती परिचय सम्मेलन का जो मेन मोटिव है वो है अपने मैरिज के बारे में बात करने के लिए सामने आना। तो ये बड़ी हिम्मत का काम होता है। पहले लोग बड़े शर्माते थे, हालांकि शर्माना नहीं चाहिए, वो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अभी ऑनलाइन परिचय होने से बहुत बड़ी हिम्मत हो जाती है, अपने घर पर बैठे हम सबसे जुड़ जाते हैं। तो मोहिनी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। अभी तो आपने एजुकेशन का बताया, पापा ने अपने बारे में, मम्मी के बारे में, फैमिली के बारे में, भाई के बारे में बताया। आप अपने बारे में बताइए। अगर आप अपने आप को परिभाषित करते हैं, अब आप अपने आप को डिफाइन करते हैं, तो आप क्या करोगे? अपने बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरी मतलब मेरा शौक ऐसा है नहीं, मतलब मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि खुद को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। थोड़ा आवाज लाउड थोड़ा बोलोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा समझ में नहीं आया। कैसे एक्सप्लेन करूं खुद को। हॉबीज मेरी डांसिंग है और सिंगिंग, ट्रैवलिंग और स्टडी, ऑलमोस्ट मतलब एडवेंचरस स्टोरीज वगैरह स्टडीज में, स्टडी तो चल रही है अभी। और अच्छा, मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल आपका जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है, बीकॉम है ना? और आपका एज अभी 26 रनिंग है। तो अभी भी आप एजुकेशन ले रहे हैं या एजुकेशन रोक दिया है? ले रही हूँ और रोक भी दी थी बीच पे। मैं समझा नहीं। हाँ? मैं समझा नहीं। एक्चुअली बीकॉम होता है नियर अबाउट 21 ईयर 22 ईयर्स के आसपास बीकॉम होता है। योर रनिंग एज इज 26। मैंने एक्चुअली ड्रॉप ले लिया था बीच में, इस वजह से। अच्छा, कुछ ऐसा रीजन जो आप बोल नहीं सकते? हाँ? कोई ऐसा रीजन है जो बोल नहीं सकते, या नॉर्मल कोई वजह? नहीं, बस नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी भी आप एजुकेशन आगे लेना चाहोगे? हाँ। और एक आगे पूछता हूँ, आफ्टर मैरिज भी आप एजुकेशन करना चाहोगे? अच्छा, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ससुराल वालों ने एजुकेशन करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपकी सोच बिल्कुल सही है। इस सोच को सलाम, क्योंकि एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। अगर अधूरा है तो पूरा होना ही चाहिए। एजुकेशन के बाद आप क्या नौकरी करना चाहेंगे? जी सर, जी अंकल। अब एक मेरे तरफ से आखिरी प्रश्न, आप जिस घर में जाना चाहते हो, जिस वर्ग की वधू आप भविष्य में बनोगे, आप उस वर्ग को, उस होने वाले हस्बैंड को किस रूप में, मतलब क्या देखते हो, किस टाइप का हस्बैंड होना चाहिए? आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ हस्बैंड से मतलब अंडरस्टैंडिंग हो और फैमिली अच्छी हो बस। और मतलब उसकी थिंकिंग मतलब रिस्पेक्टेबल हो, रिस्पेक्ट करे हमारी, मतलब हमारी मेरी जो भी चीजों की, हर चीज की मेरा सपोर्ट करे, मेरे साथ रहे, बिल्कुल, और मेरा मान रखे, मेरी बातों का भी मान रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब व्यवसाय वाला होना चाहिए या जॉब वाला होना चाहिए? तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। मम्मी बोलो, तो सामने शुभ सुन रहे हैं, सबको समझ में आएगा। वो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे मेरे को, मतलब एक्चुअली ये आपने मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, दैट इज ओके, लेकिन फिर भी आपकी थिंकिंग होंगी ना जो मम्मी पापा के सपोर्टिव होंगी,
तो मम्मी पापा अगर व्यवसाय वाले चाहते होंगे तो आप भी व्यवसाय वाले, तो क्या मैं पूछना चाहूंगा फादर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चलेंगे, बस अच्छा होना चाहिए। हाँ, यानी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जॉब वाली फील्ड वाला हो या ऐसा हो व्यवसाय वाला, ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा होना चाहिए। बस फैमिली और वो दोनों अच्छे होना चाहिए बस। अच्छा आप ज्वाइंट फैमिली प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं? जी सर, ज्वाइंट फैमिली पसंद करते हैं या इंडिविजुअल वाली फैमिली पसंद करते हैं? दोनों। दोनों पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक बेटा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर जी आपको। और नमस्कार आज इस कार्यक्रम को जो आप लाए हैं पटल पर, जी, जो कि एक दूसरे सीधे संवाद नहीं हो पाता था, तो उसके लिए जो बिल्कुल प्रोग्राम को मंच स्थापित किए हैं, इसके लिए बहुत बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में भी आगे इसी तरह आप समाज इसका को पूरा श्रेय जाता है युवा संगठन को, समिति को, साथ में हमारे राजेंद्र जी असाटी जो दमोह से हैं, जो इसको पूरा लगभग 2015 से लगातार कर रहे हैं, और हमारे बड़े भाई साहब आकाश जी मुंबई से जो जुड़े हैं, वो ये सब लोग बहुत साल से एक्टिव है। मैं तो जस्ट अभी अभी जुड़ा हूँ। सब बड़े भैया लोगों का, मामा जी लोगों का आशीर्वाद है और सब लोगों का साथ है, बस उसी में चीज आगे बढ़ रही है। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मूलतः आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गोंदिया से हूँ, वैसे प्रॉपर नागपुर का हूँ, लेकिन अभी गोंदिया में हूँ। अच्छा, मेरे भिलाई से पास में गोंदिया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके ओके ओके। चलिए, जो अखिलेश जी थे, क्या वापस आ गए हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी, अनुभव जी, अखिलेश जी, अनुभव जी, अखिलेश जी, अनुभव जी, काजल, मिस काजल असाटी, काजल असाटी, अनुभव असाटी, अखिलेश असाटी जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रौनक जी असाटी, रौनक जी असाटी, रौनक जी असाटी मौजूद है? रौनक जी असाटी मौजूद है? मिस्टर श्रीकांत असाटी, जबलपुर, मिस्टर श्रीकांत असाटी, जबलपुर, मिस शिल्पी असाटी, बालाघाट, शिल्पी असाटी, बालाघाट, नेक्स्ट गौरव जी नायक, गौरव जी नायक, गौरव जी नायक, नेक्स्ट वैभव असाटी, वैभव असाटी, नेक्स्ट मिस सुरभि असाटी, छतरपुर, सुरभि असाटी, छतरपुर, नेक्स्ट मिंटू असाटी, खुरई, मिंटू असाटी, खुरई, मिंटू असाटी, खुरई,
नेक्स्ट अनुज असाटी बाजारगांव। अनुज असाटी बाजारगांव। नेक्स्ट मिस भक्ति असाटी दमोह। भक्ति असाटी दमोह। नेक्स्ट राजकुमार असाटी। राजकुमार असाटी। सर एड्रेस बताएं राजकुमार असाटी। ये इसमें जो पीडीएफ है उसमें आपका एड्रेस नहीं है। मेरे ख्याल आकाश जी आपको आइडिया है इनका एड्रेस का, क्योंकि शायद राजकुमार जी असाटी 2 है मेरे ख्याल, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा होगा। आईडी 1701-1701। आईडी आपका आईडी नंबर यहाँ नहीं डिस्प्ले हो रहा है। छतरपुर से है आई गेस ये। 17 आपके फादर का नाम क्या प्रभुदयाल असाटी है? जी नहीं, गंगाराम जी असाटी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर मैं कटनी जिले से बात कर रहा था, बड़वारा ब्लॉक से। अच्छा, चलिए, तो आप अपना राजकुमार जी परिचय दीजिए ना। आकाश जी कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर मैं जी परिचय दे कैमरा दीजिए। ओपन करता हूँ पहले। हाँ जी। सर मैं कटनी जिले से बड़वारा ब्लॉक से एक छोटे से गांव बनहरा अमाड़ी के पास है, अच्छा वहां से बात कर रहा था। जी जी जी, बताइए अपने बारे में, बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए। जी मेरे परिवार में सर हम 2 भाई हैं, जी 2 बहन हैं, तो उनकी मैरिड हो चुकी है। बड़ा जी। मैं हूँ घर में और मम्मी है। अच्छा पिताजी की डेथ हो गई थी, अभी 2 साल हुए लगभग। जी जी। ओ जी। और मैं सर ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम सचिव के पद पर? जी हाँ, जी। यहीं बड़वारा क्षेत्र में अपनी ही ग्राम पंचायत गांव में है बनहरा। ये कौन से एरिया में आता बोला आपने? सर बड़वारा ब्लॉक के अंतर्गत कटनी जिला लगता है। कटनी जिला। जी। यानी प्रॉपर कटनी से कितने दूर है ये? ये 16 किलोमीटर है सर, कटनी से बरही रोड में 16 ये किलोमीटर। बिल्कुल पास में ही है। जी हाँ। एक्चुअली आपका इसमें बायोडाटा डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो थोड़ा अपने नहीं, बारे में आप बताएंगे, आपका एजुकेशन क्या हुआ है? सर मैंने वैसे डाला हुआ है वो सर, जो चंदू असाटी जी हैं दमोह वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने बारे में बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। जी जी जी। तो बायोडाटा बताना है सर आपको? नहीं, आप अपने बारे में बता दीजिए, आप जो बताना चाहते हैं। सब सुन रहे हैं आपको, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा है। जी हाँ जी हाँ। सर मेरा जन्म 1990 का है, 20/7/1990 का। जी और घर में अभी हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है मेरे से जी। जिसकी एज 22 है भाई की, और मम्मी साथ में है। क्या बोले और मैं आपके जॉब। भाई? जी भाई क्या? मेरे भाई क्या? का नाम बाल मुकुंद असाटी है सर। अच्छा जी हाँ। मम्मी का नाम मायाबाई असाटी है, जी। और पिताजी डेथ हो गई है उनकी, गंगाराम जी असाटी। जी। आपका बिजनेस क्या है? सर एक किराने की दुकान है, छोटा भाई चलाता है, मैं जी। जॉब करता हूँ सर। आप जॉब करते हो ग्राम सेवक जी। के पोस्ट पर? जी हाँ। कब से हैं जी आप? सर 2012 से। 2012 से? जी हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर हॉबीज तो अभी परिवार में हॉबीज, जिम्मेदारियां सबसे बड़ी हॉबी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परिवार खुश रहे, इससे बड़ी हॉबीज क्या होगी क्या होगी? बिल्कुल इंसान के सही। लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिम्मेदारियां सर पर आ जाती है, तो वो सही है। हॉबीज के लिए समय ही नहीं बचता, काम करना ही हॉबीज बन जाती है। जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल।
आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने, जैसे ये युवक युवती परिचय सम्मेलन है, डेफिनेटली आपको इसकी जी। पूरी जानकारी है। जिस जी हाँ। लेवल पर अपनी बातचीत हो रही है, जो सब लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, तो जी हाँ जी। आपकी एक एक्सपेक्टेशन होंगी कि एक आप एक वर है, एक वधु को अपने घर लाना चाह रहे हैं, तो उस वधु के लिए आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन है? वधु कैसी होनी चाहिए? किस परिवार से होना चाहिए? किस फील्ड से होना चाहिए? सर जहां तक मेरा मानना है तो मान लीजिए साधारण या सिंपल तौर पे देखा जाए तो अभी तो असाटी समाज में जिस प्रकार से चल रहा है वो तो सभी लोगों को विदित है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। फिर भी साधारण तौर पे मतलब शांत स्वभाव हो और नहीं, असाटी समाज में काय को कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। वो अपनी हिम्मत वाला काम होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। कोई घबराने वाली बात ही नहीं उसमें। नहीं, क्या घबराने की बात नहीं कर रहा मैं। एक एग्जांपल, सपोज एग्जांपल ऐसे नहीं, लगा क्योंकि है एक्चुअली में मतलब ऐसा। और ये जो परिचय सम्मेलन हुआ ये जानकर बहुत खुशी हुई और अच्छा लगता हमें है। हौसले बुलंद रखने हैं। जी हाँ जी, अपने हमें हौसले बुलंद रखने हैं। झंडे सही है सर, गड़ेंगे, बिल्कुल झंडे बिल्कुल गड़ाने, अच्छे काम हमें करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह पॉजिटिविटी में कुछ निगेटिविटी हो सकती है, लेकिन हमें सही पॉजिटिविटी सही। पे फोकस करनी है। जी हाँ जी हाँ, हाँ ये आप उसका जिस फोन आ फील्ड में वर्क करते हैं, आप सर दिन भर में न जाने कितनी नकारात्मकता आपके सामने होकर गुजर जाती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन राइट, चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल रख के काम सही करना है होता सही है, सही बोल रहे हैं आप। है। बिल्कुल। तो सिंपल होना चाहिए, लेकिन एजुकेशनल फील्ड से होना चाहिए या नॉर्मल गृहिणी होना सर चाहिए? आप गृहिणी के रूप में इतनी एजुकेशन तो होना चाहिए कि अब साठी समाज में 12th तो फिर भी 12th या 10th। अच्छा, आपका एजुकेशन क्या बताए थे आपने? सर मेरा बीए कंप्लीट था, इसके बाद मैंने कंप्यूटर की डिग्री लेके जी ज्वाइनिंग कर ली थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात ऐसी आप जो स्पेशल अपने लिए, अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं, कुछ सर माता मेरी पिता हैं तो जो अपनी बच्चियों स्पेशल के कोई साथ बात सुन रहे नहीं हैं। है, जी स्पेशल कोई खास बात नहीं है। बस इतना हो कि अगर मान लीजिए जैसे आप अभी मैरिज के बारे में ये सम्मेलन या जो परिचय रखा गया, तो मेरा मानना ये है कि बस साधारण तरीके से जो भी मतलब वधु या मान लीजिए हो विवाह संबंध हो तो सिंपल तौर पे और बस हो गया। परिवार को खुश रखे, मम्मी है भाई है और तीसरा तो बस हो गया, यही है परिवार में अपने, बिल्कुल, बस हो गया इनकी खुशी के लिए, बस और कुछ नहीं। सही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के थैंक लिए यू बहुत सर जी, बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। आकाश जी, आप भी थोड़ा सा आगे साथ जोड़ लीजिए। नेक्स्ट नाम है मिस्टर शिवम असाटी। मिस्टर शिवम असाटी। शिवम असाटी फ्रॉम दमोह। शिवम असाटी दमोह से नहीं है जी। उसके बाद नाम है आशु असाटी। आशु असाटी। आशु असाटी, मिस्टर आशु असाटी मौजूद हैं? आकाश जी, मेरे ख्याल आज का जो डिस्कशन था, मेरे ख्याल लास्ट आशु असाटी तक ही था। आज जिन लोगों को अवेलेबिलिटी दी गई थी आज की मीटिंग के लिए, मेरे ख्याल आशु असाटी जी तक दी गई थी। मैं सही हूँ मामा जी? नहीं, इवन अगर कोई छूट गया है तो वो अपना परिचय दे सकते हैं, मतलब कोई बाद में वो ज्वाइन तो किया। अपन नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं जाना है ना अभी। मैं पीछे ले रहा हूँ शिवम असाटी। मैं बैक आते जा रहा हूँ और वापस नाम ले रहा हूँ। शिवम असाटी, भक्ति असाटी, अनुज असाटी, मिंटू असाटी,
सुरभि असाटी, जी कौन जुड़ा है, थोड़ा अपना परिचय देंगे, कौन जुड़ा है? कौन I जुड़ा think है वीडियो में? अखिलेश असाटी ने अनम्यूट किया है शायद, अखिलेश असाटी। अखिलेश असाटी जी, ओके 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 ओके। अखिलेश जी, अखिलेश जी छतरपुर, अखिलेश जी छतरपुर, क्या आप जुड़ गए हैं? जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आपको आवाज आ रहा है हमारा? अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका वीडियो, हाँ ठीक है, इन्हें मेरी स्क्रीन पर ले लीजिए। हाँ हाँ। अखिलेश जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। अखिलेश असाटी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हम सभी सुन रहे हैं, आप अपना क्या जी? परिचय दे दीजिए। अखिलेश असाटी। नहीं, पूरा परिचय, आप कहाँ से हो, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, घर में कौन कौन है, आप कहाँ से रहवासी हो, आपका education, जी, अपने बारे में आप बोलिए। क्या बोला? बोलिए अखिलेश जी, सब देख रहे हैं आपको, जी, आपको सभी देख रहे हैं, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, आपने वीडियो ऑफ कर दिया। अखिलेश जी, आपका बोलिए अखिलेश जी, आप बोलिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो वी कैन क्लोज द सेशन। चलो ठीक, मैं नाम लेना शुरू कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग में कुछ नाम नहीं हो पा, मतलब नहीं आ पाए थे शायद, अगर वो जुड़े होंगे तो आ जाए। मिस काजल असाटी, मिस काजल असाटी, मिस्टर अनुभव असाटी, मिस्टर रौनक असाटी, मिस्टर श्रीकांत असाटी, मिस शिल्पी असाटी, मिस्टर गौरव नायक जी, मिस्टर वैभव असाटी जी, मिस सुरभि असाटी, मिस्टर मिंटू असाटी, मिस्टर अनुज असाटी, मिस भक्ति असाटी,
मिस्टर शिवम असाटी, और जो आज लिस्टेड हुए हैं उसमें लास्ट नाम बचा है आशु असाटी। मेरे ख्याल कोई अब अवेलेबल नहीं दिख रहा है, कैसा करना है आकाश जी? इसमें जो अवेलेबल है कोई और कल के जो हो सकते हैं वो अगर अवेलेबल होंगे तो लेना है क्या? अगर कोई परिचय देने तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने तो नाम नहीं, उनके अलावा कोई उपस्थित हो? हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ। क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है लिंक नहीं खुल रही है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है टेक्निकल। अभी हमें बहुत सारे फोन आए हैं जी जी। तो आज जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाँ। और उसके अलावा कल के लोग ही हैं तो अपन उनको कल बुला लेंगे। जी बिल्कुल। और जो उपस्थित हैं मतलब इसके अलावा जिनने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और कुछ कहना चाहते हैं उनको भी आप बुला लें। बिल्कुल। उनको इन्वॉल्व कर लें कि संदीप असाटी जी आईडी से दिख रहे हैं, ये कौन है? संदीप असाटी जी। संदीप असाटी जी ऑडियो ऑन कर ले अपना। अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ आकाश जी आप बोलिए। संदीप असाटी, अर्पित गुप्ता, ये तो अपने समिति के हैं। अच्छा लोग। हाँ। तो मामा जी आप मंच संभालिए, बोलिए आगे की बात प्रोसीजर। तो आकाश जी है, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मैं जबलपुर से संजय साड़ी बोल रहा हूँ। जी। मेरा भांजा है, एमडी किया हुआ वेटनरी डॉक्टर है। अच्छा। और लकली मेरे साथ है अभी। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ तो आपसे बात कराना उसके। हाँ कराएं, आप बात कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मेन स्क्रीन पर उन्हें लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सर मैं डॉक्टर अभिषेक असाटी हूँ। सर मैं वेटनरी से मेरा एमडी कंप्लीट हुआ है सर अभी रिसेंटली। आकाश जी ये दिखाई नहीं दे रहा, हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सर मैं नहीं आ रहा है, वीडियो आ रहा है इनका। संजय असाटी जी के नाम से शो हो रहा होगा वीडियो मेरा। जी 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 आकाश, हाँ जी बोलिए। Sir, myself, Dr. Abhishek Asate, I have completed my veterinary MD in animal nutrition recently. Okay, 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 okay. Also, I want to introduce myself to in front of you. अच्छा, एक्चुअली ये मुझे आप नजर नहीं आ रहे। हो सकता है शायद कोई टेक्निकल इशू हो, यहाँ मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ हो सकता है सर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सर। मेरा कैमरा तो चालू है सर। नहीं आप दिख रहे हैं। एक्चुअली आपने शायद मेरे ख्याल से अपना खुद का स्क्रीन टॉप पे रखा है, इसलिए नहीं आ रहा। वजह से 1 मिनट में बैक कर रहा हूँ। सर माय वीडियो इज। हाँ योर वीडियो इज ऑन। आप अपना परिचय दीजिए संजय जी। संजय असाटी जी के नाम से मैं उनका भांजा बोल रहा हूँ, डॉक्टर अभिषेक असाटी। हाँ डॉक्टर अभिषेक, आप अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल दिख रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। हाँ सर मेरे आराम से बैठिए। आप बैठ जाइए, तो मूव नहीं होंगे तो वीडियो स्टेबल रहेगा। ओके ओके सर मैं बैठ गया सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं इसमें आपका इंट्रोडक्शन देना चाहता था सर। अभी मैंने रिसेंटली वेटनरी से पीजी कंप्लीट किया हुआ है और सर मेरे क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ अभी। अच्छा, कहाँ से? जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। जबलपुर से? यस सर। तो आपका क्लिनिक जबलपुर में ही है क्या? जी हाँ सर, जबलपुर में वेटनरी क्लिनिक है सर। अच्छा, अभी अभी ओपन किया है या एमडी करने के पहले किया था? अभी रिसेंटली ओपन किया हुआ है सर। अच्छा, एमडी इसी साल हुआ है आपका? हाँ सर, बस इसी साल। ओके 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 ओके। अपने बारे में पूरा डिटेल परिचय दीजिए, अपने पापा के बारे में, मम्मी के बारे में। जैसे आपके मामा जी से तो उनकी आवाज हमने सुन ली, इंट्रोडक्शन उनका हो गया। बाकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, परिवार में और कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, अगर आप उनके बारे में जानकारी दे तो सभी को पता चले। सर मेरा नाम अभिषेक असाटी है। सर मेरे फादर का नाम मिस्टर कमलेश असाटी है। सर वो बिलोंग करते हैं छतरपुर बड़ा मलेरा से। और मैं सर बाय बर्थ मैं अपने मामा जी के साथ रहता हूँ, डॉक्टर संजय असाटी, जबलपुर में। उनका भी क्लिनिक है सर, इंटल चौक जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनका भी। अच्छा सेंटर सर। और सर मेरे जो मदर एक्सपायर हो गई थी
मैं बाय बर्थ मैं मामा जी के साथ रहता हूँ एट द एज ऑफ 1.5 ईयर। अच्छा हाँ सर। और सर मेरे एक सिस्टर है, यंगर सिस्टर भी है, पीएचडी कर रही है वो एग्रीकल्चर से सर, अभी अच्छा। रिसेंटली। कहाँ से? एग्रीकल्चर ग्वालियर यूनिवर्सिटी से सर, ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज से। ओके ओके ओके। और मेरा एक छोटा भाई भी है सर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जेईसी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है, 3rd ईयर में है वो भी एट प्रेजेंट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जानते हैं बिल्कुल, ये युवक युवती परिचय सम्मेलन चल रहा है, तो मैं उसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा क्योंकि आप एक डॉक्टर फील्ड में हैं तो। सर हाँ सर, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, आई वांट इज ओनली बीएमएस कैंडिडेट इफ पॉसिबल। बीएमएस कैंडिडेट, ओके हाँ ओके ओके ओके। हाँ, बीएमएस के अलावा और कोई दूसरा नहीं? पहला प्रेफरेंस तो सर, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पूछा जाए तो बीएमएस डॉक्टर हो तो ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए तो। बीएमएस या बीडीएस वगैरह जो भी हो, डॉक्टर्स हो। अच्छा नहीं नहीं, तो अगर आपकी फील्ड वाला कोई वेटरनरी हो तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा सर, वो भी चल सकता है यानी पर। डॉक्टर फील्ड वाला होना चाहिए। हाँ पर मेरा जो प्रेफरेंस है सर बीएमएस की ओर है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही, आप अपनी बात स्पष्टता से रखिए। हमारा काम पूछना है, क्योंकि जब आप अपनी बात रखते हैं तो बहुत सारे वेटनरी फील्ड मेरा हो गया तो मैं चाहता हूँ एक अदर फील्ड भी हो जाए, तो दोनों का सामंजस्य चलता रहे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई Yes, अपने sir. बारे में विशिष्ट बात आप बताना चाहेंगे सभी को? सर ऐसा तो कोई विशेष नहीं है सर, आप कोई संदेश है सर? हाँ जी बोलिए। सर हमारा संदेश है कि हम जैसा भी एजुकेशन सिस्टम को हम अपना बढ़ावा दिया जाए अपने समाज में, और सामाजिक लोग इसके प्रति थोड़ा अपना रुझान प्रकट करें। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? आप अगर आप जैसे, मैं भी एजुकेशनल फील्ड से हूँ, मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, जॉब पर भी हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, मेरा बकवास फिजिक्स नाम से ऐप भी चलता है, मैं इसी फील्ड से वर्क करता हूँ और मैं भी सर अपने कहाँ से काम करते हैं आप? अच्छा करना चाहता हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? आपके मन में क्या है, आप अपनी बात रखिए। सर पहले तो हमारा एक एनजीओ चल रहा है हमारे जबलपुर में सर, एक विकलांग बच्चों का, जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, 16 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी रन हो रहा है हमारा चैतन्य सेवा संस्थान नाम से। किस और नाम फ्री से? ऑफ कॉस्ट चैतन्य सेवा संस्थान जबलपुर सर, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, विगत 10 वर्षों से चल रहा है। उसमें 16 बच्चे हैं जो मेंटल रिटार्डेड लड़कियां हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जो फ्री हॉस्टल की सुविधा है उसमें। और साथ में सभी, और एक हमारा ब्लड डोनेशन ग्रुप भी चलता है सर, उसमें हम लोगों को प्रेरित करते हैं और जो भी जरूरतमंद होते हैं जबलपुर के आसपास में उनको ब्लड उपलब्ध कराते हैं सर। ये जो संस्था रन की जा रही है असाटी, मतलब असाटी लोग इसमें हैं या बाकी लोग भी इन्वॉल्व है? नहीं सर असाटी लोगों को सिर्फ वो नहीं मिल पा रहा सर, अवेयरनेस की कमी है और साथ नहीं मिल पा रहा है। तो ये डॉक्टर संजय असाटी जो मेरे मामा जी है उनने रन किया हुआ था, मेरे नाना जी के नाम पर, डॉक्टर गोरेल श्री GL असाटी के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो उनके नाम से रन किया हुआ। आज में व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से अपनी बात आप रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, आप कुछ करना चाहते हो, चल रहा है। और समाज साइड में तो जबलपुर साइड में, दमोह साइड में, छतरपुर साइड में बहुत बड़ी समाज है, सब परिपूर्ण है। आप अपनी बात रखिए, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? और मुझे नहीं लगता कि आप, अगर आप बोलोगे। ऑलरेडी सर हमने अपने विचार हैं जो प्रकट किए हुए उस मंच के, हमारा ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, साथ ही ब्लड रक्तदान ग्रुप से भी बना हुआ है। अच्छा। पर उससे रुझान कुछ नहीं आता है सर, उसमें सिर्फ एक मैसेज आते हैं, तो मैसेज उसमें हैप्पी बर्थडे और किसी विशेष के आते हैं, बाकी किसी भी हैप्पी बर्थडे या फिर नॉन, जो मतलब कि शोक संदेश हो गए, जो अवेयरनेस की कमी के कारण। जी, तो आप अवेयरनेस क्यों नहीं बढ़ाते? सर हम कोशिश ही कर सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल आप कोशिश करो, शुरुआत एक से ही होती है, आप कोशिश करो, शुरुआत एक से होती है। सर आपके बालाघाट के डॉक्टर विशाल असाटी जी, उनका सपोर्ट ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बालाघाट समिति, युवा संगठन समिति हर मामले में एक्टिव है। आपके बाजू में देखिए आकाश जी बैठे हैं, बहुत खतरनाक एक्टिव है सभी लोग। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एक्टिव समिति है। अब आपने देखो कितनी बड़ी बात खुद ही बोलती कि डॉक्टर विशाल असाटी जी एक्टिवली जुड़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, वो जुड़ गए मतलब बहुत सारे लोग जुड़ गए, उनके पीछे बहुत सारे लोग जो हमको रिस्पॉन्स चाहिए सिर्फ 1 या 2% से नहीं चाहिए, जब कम बनेगा जबलपुर भी सर
जबलपुर में कम से कम 200-300 लोगों असाटी परिवार से हमने संपर्क किया, पर उस हिसाब से कोई संबंध नहीं मिल पाता। इवनली हमने जबलपुर में असाटी भवन पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो अच्छा। उसमें भी ज्यादा हमको पार्टिसिपेट नहीं मिला असाटी की तरफ से, असाटी परिवार की तरफ से। तो हमको नहीं होता है, कभी कभी किस कारणवश, कभी समय का अभाव होता है, किसी वजह से भी हो सकता है। और आप अपनी नहीं प्रक्रिया सर, चालू ऐसा रखिए। है। नहीं, आप अपनी प्रक्रिया चालू रखिए, क्योंकि शुरुआत होने की जरूरत होती है। एक शुरुआत होगी, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। आज अपने बात आपने यहाँ पर खुलकर रखी, हम लोगों तक बात पहुंची, सभी लोगों के पदाधिकारी तक बात पहुंची, सभी ने आपकी बातों को सुना है, तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट भी होगा। हम चाहते हैं कि हम, जैसे आप लोग एक्टिविस्ट हैं, जैसे आप मिस्टर आकाश आचार्य अंकल का नाम ले रहे हैं जो सर का, उनसे भी हम चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं, सोशल एक्टिविटी पे ध्यान दें, आगे समाज की ओर जागरूक करें, अवेयरनेस करें। नहीं, जैसा समय सभी को मिलता है सभी लोग करते हैं। और आपने अगर कहीं कोई मिस हो जाए, कभी कोई बात अपनी ना रख पाए, कोई बात आपने बोली और कोई आपको रिस्पॉन्ड ना मिल पाए, तो मुझे लगता है एक आध उसके हैमरिंग होना चाहिए। हैमरिंग का मतलब ध्यान दिलाना होना चाहिए। कई बार हम मॉर्निंग में अलार्म लगाते हैं, लेकिन अलार्म लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि एक बार में अलार्म बजा तो सब लोग जाग जाए। वो अलार्म टिक 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 हाँ टिक सर, टिक सर हम आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपील कीजिए सामाजिक बंधुओं से, हम और आप हमेशा हाथ साथ लेके चलें तो काम आगे बढ़ेगा। और जहाँ पे भी सर आपको हमारी जरूरत लगती है जबलपुर में। बिल्कुल। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए डॉक्टर अभिषेक, डिस्कनेक्ट हो गए। तो उसके लिए मैं साथ खड़ा हूँ आपके। हाँ, नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मामा जी से भी बात हुई शुरुआत में थोड़ी सी, बहुत अच्छा लगा। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं प्रॉपर गोंदिया से हूँ। विमल नरेंद्र असाटी। शैलेंद्र असाटी जी आपका? विमल नरेंद्र असाटी। ओके सर, नारायण सर। ओके सर, मेरे को भी अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। परिचय सम्मेलन आप ही लोगों के लिए है। आपके जी, आने बिल्कुल से सर। ही कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं। क्योंकि जो जी, हेजिटेशन था लोगों का, जो हेजिटेशन रहता है युवक युवतियों का सामने आने का मंच पर, ये ऑनलाइन कार्यक्रम करने से बहुत सारी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि अपने घर से बैठकर सबके नहीं, साथ बहुत मामा जी के आग्रह पे मैंने ज्वाइन किया हुआ था। मामा जी, लकीली मामा जी के मैं साथ में था एट प्रेजेंट। अभी क्लिनिक, मामा जी क्लिनिक में हूँ, मैं डायग्नोस्टिक सेंटर है उनका, उनके साथ बैठा हुआ हूँ। तो उनका कहना था कि कम से कम समाज में अपना एक योगदान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आकाश जी, थोड़ा आगे का। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। आपने अपनी बात सामाजिक पटल पर रखी है सामने, सो डेफिनेटली हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और आपको पूरा सहयोग करेंगे हमारे तरफ से। ओके, थैंक यू सर। यही हम आपको उम्मीद लेके बैठे हैं सर, कि समाज और हमारे भारतवासियों का भला हो, ये उम्मीद है। और जहाँ पे भी सर सामाजिक में और नॉन सामाजिक में जहाँ पे भी हमको योगदान देना पड़े सर, हम हमेशा साथ खड़े हैं आपके। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। ये आप अपना मोबाइल नंबर दें हमारे लिए, और आपने रजिस्ट्रेशन कराया है क्या वेबसाइट पे अपना? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं हुआ सर। ये ऑन स्पॉट पे हमने जो आपसे बात रखी है सर, मामा जी ज्वाइन किए हुए थे मेरे को, तो मामा जी ने बोला कि कम से आप अपना एक परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको धन्यवाद। अब सर हमको बात करने की इच्छा जाहिर हुई आपसे, और आपने ये अपील की है वहाँ से, आपको डायरेक्ट किसी से बात करनी है, किसी को बात करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इसके आपके अपील पे हमने ज्वाइन किया हुआ है सर। ठीक है, आपके लिए धन्यवाद। जी सर। और आप ऑनलाइन जो असाटी वैश्य परिचय की वेबसाइट है, जी सर। उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। जी सर, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर। तो आप इससे समाज से जुड़ जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से ये फायदा है कि आपके जो बायोडाटा है उस सर्च के माध्यम से समाज जान पाती है। बाकी इसमें मतलब आपने डाटा डाला है तो ऐसा सिर्फ शादी भर से संबंध नहीं है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है इसमें लोग काफी व्यस्त हैं, और हम एक दूसरे के बारे में जो जानकारियां हैं वो
कम लोगों की रख सकते हैं, अपने 10-25 लोगों की आप ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी होगी। लेकिन वेबसाइट पे आने से आपके बारे में हजारों लोग जान पाएंगे कि आप का मोबाइल नंबर क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ओके सर, और ओके सर, मैं रजिस्टर करूंगा सर। मैं सर, मेरा भी उद्देश्य आपसे बात करने का, आपसे इंट्रोड्यूस करने का ये था सर कि हमारी आपसे बात हो जाए, जानकारी हो, आदान प्रदान हो जाए सर। मैंने उद्देश्य सर, प्रोग्राम ठीक है। अच्छा चल रहा था तो हम उसको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं आपके ये नए स्टार्टअप को सर। ये स्टार्टअप जो हुआ हमारे असाटी समाज में सर, ये हमको अच्छा लगा, समाज को भी फायदा हुआ, जानकारी भी आदान प्रदान। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। अभी जो इसमें अविवाहित युवक युवतियों में अभी कुछ नए लोग अगर शामिल हो गए हों, और तो वो यहाँ पे मतलब हैंड रेज कर दें तो उनके लिए बुला लिया जाएगा। उनका इंट्रोडक्शन या वो स्वतः है मतलब लिख दें कि हमारा परिचय नहीं हुआ है तो आपको बुला लेंगे। आप नोट पे डाल दें या हैंड रेज कर दें। चंदू जी, मेरे ख्याल से सभी लोगों का हो गया है ऑलमोस्ट। अच्छा, नहीं देख लें आप मतलब कि कोई रह तो नहीं गया ऐसा। और जो बोलना चाहते थे उन्होंने बोल दिया है, तो मेरे ख्याल से हम इसका समापन करें आज का, और कल के लिए और थोड़ा प्रचार करें इसका तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। असाटी वैश्य परिचय का ये ऑनलाइन अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था आज, और इसमें जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको हमने लिंक भी भेजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो लिंक खुल नहीं रही है या उनको कोई टेक्निकल समस्या जा रही है। क्या है कि अभी हमारे असाटी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने जूम लिंक का कभी उपयोग ही नहीं किया है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसे इसमें फंक्शन करना पड़ता है, कैसे जुड़ते हैं। और हम ये चाहेंगे कि कल कार्यक्रम के पूर्व जितने पार्टिसिपेट हैं इनको क्या विमल जी अपन एक डेमो नहीं दे सकते क्या? पहले डेमो दें फिर कार्यक्रम शुरू करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो उससे ये पता लग जाएगा कि समस्या किसको। आज का जो, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको एक मिनट। आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसकी जो वीडियो लिंक है, मतलब रिकॉर्डिंग हुई है, चाहे यूट्यूब चैनल हो या जो भी, तो नहीं, वो लाइव दिखा रहे हैं समाज को इसकी। हाँ, लाइव देख रही है समाज इस अपने कार्यक्रम की पूरी लाइव, और रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग जो है, अगर अभी जैसे कार्यक्रम हो गया उसके बाद डाल दी जाए। मैं इसमें 2-3 चीजें कह रहा हूँ। जैसे अभी कुछ बच्चों के नाम है जो मेरे परिचित है, जैसे अनुज असाटी है, अनिल भैया का लड़का है बाजार गांव से, वो हमारे ही नरमिया परिवार से है। तो मैं उन्हें डायरेक्ट अभी थोड़ी देर बाद जैसे अपना कार्यक्रम होता है तो मैं उन्हें फोन कर दूंगा। मुझे पता नहीं था लिस्ट में कौन कौन नाम है, तो मैं उन्हें डायरेक्ट फोन कर दूंगा और कहूंगा कि कल के कार्यक्रम में रहे, और अगर उन्हें कोई डाउट होगा तो मैं जूम मीटिंग के बारे में डिटेल उन्हें समझा सकता हूँ। दूसरा, बालाघाट से शिल्पी असाटी परिचित है हमारे, तो मैं उनके भी घर खबर देकर उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी मीटिंग में, जूम मीटिंग में अवेलेबल न हो पाने की, तो वो चीज भी मैं क्लियर करा दूंगा। और आपने जो हमारी डेमो वाली बात, वो एक चीज बहुत अच्छी कही आपने, डेमो जरूर एक डाल देना चाहिए। और वो डेमो में इस तरीके से होना चाहिए कि स्क्रीन पर वो दिखाई दे कि जूम मीटिंग किस तरीके से ऑन करनी है, किस तरीके से लिंक आपने पासवर्ड और जो कोड डाला है वो किस तरीके से फिलअप करके जुड़ते हैं। वो चीज एक थोड़ा सा 2-5 मिनट का एक वीडियो बना के अगर डाल दिया तो मुझे लगता है सभी को बहुत आसानी जाएंगी। शायद आप जो बोल रहे हैं समस्या वो हो सकती है। हाँ, मतलब कई लोगों को समस्या है, और अपना कार्यक्रम जो है कल 7 बजे से ही है। 7 बजे के पहले अपन लोग एक डेमो कर लेंगे, लिंक डालेंगे सबको, उस पर लिख देंगे ये डेमो है, और इस डेमो के माध्यम से आपको क्या समझ
और अपन इसमें एक काम विमल जी अपन अभी कर सकते हैं, इस असाटी समाज इसकी लाइव देख रही है, हाँ तो इसी के माध्यम से जूम ऐप पे की लिंक कैसे खुलती है, इसके मेन फंक्शन कैसे होते हैं, आप 5-7 मिनट में आकाश जी, हेलो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा आकाश जी, बिल्कुल सही। आकाश जी आप अभी मैं- ऑनलाइन है ना? या मैं हूँ ऑनलाइन। यहाँ आकाश जी आप ऑनलाइन है ना अभी? हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, बोलिए ना। हाँ, तो आपको इसका काफी अनुभव है, आप ऐसे कार्यक्रम करा चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ जूम ऐप के बारे में 10 मिनट में बता दें, तो इसकी रिकॉर्डिंग है जो लाइव देख रही है समाज, तो कल अपन कह सकते हैं कि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग देखो, और जूम ऐप पे ऐसे ऐसे फंक्शन करता है। अभी आप अपन चलने दें, अभी कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैं एक चीज इसमें है, इसके एक YouTube वीडियो दिखा सकता हूँ राइट नाउ इसमें, हाँ, हाउ इसी टू में अपन जॉइन अ दिखा Zoom दें। मीटिंग। नहीं, मैंने इसका ना एक लास्ट टाइम जो आपको याद होगा जो सम्मान समारोह किया था, हाँ, तो उस समय मैंने इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइव ये था, तो मैं वीडियो एंड फोटो भी है उसका, तो मैं वो थोड़ा सर्च करके देन मैं वो भेजता हूँ आपको, तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा सभी आसानी से। नहीं आकाश जी, ग्रुप पे तो आप अभी फिलहाल अपन मतलब इस पे आप डाल दें, अभी बता दें ना, थोड़ा बहुत मेन चीज तो बता दें, 5 मिनट लगेंगे अपन को। Today we will be going over how to join a Zoom meeting. We've got a couple options from the invitation. You can click this to receive an email invitation for a Zoom meeting. You can quickly view the join link from the invitation. You can click this invitation and you will be ये वीडियो बंद कर दीजिए, मैं शॉर्ट winner में of बता देता Apple's हूँ। Editor's Choice ठीक है, Most ठीक है। Innovative iPad app of the वीडियो Year बंद कर goes सबको beyond. अनम्यूट कर दो, है ना? मेरा स्क्रीन शेयरिंग एक्टिवेट करवा दीजिए। राजेंद्र जी, मेरा स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। हाँ, आप सभी को व्हाट्सएप पे लिंक आई होगी ऐसे करके, सो आपको सभी को ये लिंक जो आएगी, इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपल। लिंक क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको ओपन जूम मीटिंग्स पे क्लिक करना है सिंपल। इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप जब ऐसा क्लिक करेंगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा, इसके बाद आप सीधा जूम लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक बहुत शॉर्ट है और ये इजी है, मतलब सभी के लिए। मैं इसका वीडियो और फोटो दोनों भेज दूंगा जो हिंदी में बनाया हुआ है मैंने, तो इजी रहेगा समाज के लिए समझने के लिए। नहीं आकाश जी, अभी जैसे वो आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो मेन स्क्रीन पर शुरू कर दे, ताकि ये रिकॉर्डिंग में वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब नहीं, वो मेरे पास अभी है नहीं एक्चुअली, मुझे सर्च करके निकालना पड़ेगा। ये मैं दूसरे लैपटॉप से ऑन किया, मेरे दूसरे सिस्टम में है। ठीक है, थैंक यू। तो फिर अभी समापन करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। हाँ बिल्कुल, समापन किया जाएगा। सभी लोगों का बहुत Excuse me, sir. बहुत जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। हेलो नरेंद्र सर। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ, मैं विमल बोल रहा हूँ, बोलिए। सर, नरेंद्र सर का नंबर चाहिए था एक्चुअली में मेरे को, जो बकवास फिजिक्स लिखा हुआ है। अब मैं विमल नरेंद्र साटी ही बोल रहा हूँ, बकवास फिजिक्स। अच्छा विमल आपका सर, सॉरी सर, विमल नाम है आपका सर। हाँ सर, नंबर चाहिए था आपका। 7038 7038 924 924 314। सर मैं डायल कर रहा हूँ अपना नंबर, पर्सनल नंबर आपको। जी जी जी, आ गया अभिषेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हम फिर शाम को 7 बजे मिलेंगे और पूरी एनर्जी के साथ फिर से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुभ रात्रि।
हेलो शिवम। हेलो। हाँ शिवम। हाँ हो गया है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। हाँ मीटिंग एंड कर दो, ठीक है ना। इसमें पूछ लो और कोई नया तो नहीं आया है। सब धन्यवाद नहीं, सब कोई आप नहीं लोगों आया। को शामिल होने के नहीं लिए। मामा जी, कोई और नया करना नहीं है, सभी जो कल थे करना सब साथ वाले ही थे अभी, और अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट उसमें से लीव हो गए। विमल जी, के लिए आकाश मीटिंग एंड असाटी, कर रहा हूँ। डॉक्टर विशाल असाटी, अर्पित गुप्ता जी, तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं हो गए सब। आप सबको धन्यवाद। बिल्कुल मामा और जी। कल के कार्यक्रम के लिए जो व्यवहारिक कठिनाई जा रही है उसका निदान निकालना है आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल ठीक।